तन में मस्ती, मन में उमंग, देकर सबको अपनापन, जैसे गुड़ में मीठापन, आओ मिलकर उड़ाए पतंग और भर दे हम सब के आकाश में रंग। तो मकर संक्रांति की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति ये भारतीय त्योहारों में से एक महत्वपूर्ण त्योहार है। आज इसके आध्यात्मिक रहस्य को हम देखेंगे। डॉक्टर सचिन, नमस्ते, और आपको भी मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति। ओम शांति। मकर संक्रांति ये भी एक प्रमुख त्योहारों में से ही है। कहते हैं, सभी लोग इसको जानते कि सूर्य का संक्रमण होता है और दक्षिणायन से उत्तरायण में सूर्य जाता है। लेकिन इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है, या इसका हेल्थ पर कुछ इफेक्ट होता है क्या? और इस त्योहार की एक विशेषता यह है कि बाकी सभी त्योहार की डेट्स चेंज हो जाती है, पर इसकी डेट फिक्स है। तो इसके पीछे क्या रहस्य है? पूरी सीक्रेट टीम की तरफ से मैं भी हमारे सभी दर्शकों को मकर संक्रांति, या जिसको बिहू कहते हैं आसाम की तरफ, या लोहरी कहते हैं पंजाब की तरफ, या साउथ में पोंगल बहुत बड़ा त्योहार होता है, तो इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने बहुत अच्छा कहा कि बाकी सब त्योहार आगे पीछे होते हैं, लेकिन इसकी डेट फिक्स होती है। तो ये एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है, माना एक्यूरेट है। जैसे पंचांग भारत के होते हैं, तो उसमें मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स, जो हमारे ग्रह तारे हैं, उनका मूवमेंट फिक्स होता है। माना इवन सेकंड के प्रेसिजन से वो मूवमेंट होता है, इसलिए वो डेट फिक्स होता है कि कहाँ पे घूमना है। बहुत इम्पोर्टेंट ये त्योहार है। जैसे आपने कहा, संस्कृत शब्द है संक्रमण बोलते हैं। इसमें सूर्य राशि को बदलता है, माना दक्षिणायन से उत्तरायण मकर राशि में प्रवेश करता है। वो ये काफी सारे बातों के दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपने हेल्थ का पूछा, इसलिए मैं हेल्थ के बारे में पहले बताऊंगा। आप देखो, ठंडी में आयुर्वेद के अनुसार ऐसे कहते हैं कि हमारा अग्नि जो होता है, जाठरा अग्नि, या जो पचन करता है, वो बहुत अच्छा रहता है। तो हमको भूख बहुत अच्छी लगती है इस सीजन में, और हेल्दी सीजन माना गया है ये सीजन अभी का। और इसमें खुशियां होती है पूरे भारत में, क्योंकि फसल तैयार हो चुकी रहती है और काटने का टाइम होता है, फसल काटने का। तो ये पूरे भारत में मनाया गया है। बाकी कुछ त्योहार है कुछ सेक्ट्स में मनाए जाते हैं, लेकिन ये पूरे भारत में, हालांकि नाम अलग है, लेकिन पूरे भारत में इसको मनाते हैं। तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई राज है। एक तो हमारा हेल्थ इसमें बहुत अच्छा रहता है वैसे भी, और दूसरा फेस्टिवल पहले के जमाने में, जैसे आज तो अभी हम 100 साल से देख रहे हैं लाइट है, तो लाइट की वजह से हमारी दुनिया बदल गई है। लेकिन पहले खुशी ये होती थी कि फसल अच्छी उग गई है ना, खाने को पूरे साल भर मिलता है। तो यही मौसम था जब वो फसल काटी जाती थी, तो लोगों के अंदर खुशी का माहौल था कि हमारा पूरे साल के लिए है ना फसल बनी है, तो सेलिब्रेट करते थे इसको। अनाज सबको अच्छी तरह से मिल रहा है, तो इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और खुशी कैसे मनाएं, तो मुझे पता नहीं ये पतंग का कब से चालू हुआ, लेकिन खुशी मनाने के लिए ज्यादातर भारत में जहाँ पर भी खुशी मनाते हैं तो मीठी चीज देते हैं। और मुझे हेल्थ के दृष्टिकोण से देखा गया है, जैसे मैं मुंबई से हूँ, महाराष्ट्र में, मैंने बचपन में मकर संक्रांति को बहुत एंजॉय किया, क्योंकि जैसे मकर संक्रांति आती है उसके कुछ दिन पहले तिल के लड्डू बनना चालू हो जाते हैं, जो मुझे बहुत पसंद है। लेकिन जैसे हम अलग-अलग त्योहारों में अलग-अलग मिठाइयाँ का अपना महत्व है। आप दिवाली ले लीजिए, तो दिवाली पे दूध की मिठाइयाँ, घी की मिठाइयाँ ज़्यादा बनती हैं। तो तिल का प्रयोग इस त्योहार में सबसे ज़्यादा क्यों होता है? ये बहुत इम्पोर्टेंट सोचने जैसी बात है। तिल को हम अभी तिल का महत्व समझ रहे हैं। मैं एक एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, तो हमको एलोपैथी में इतना खाने के बारे में ज़्यादा नहीं बताया जाता, डाइट के बारे में। लेकिन जैसे ही भारत में घूमना चालू किया और दूसरे पैथी का स्टडी चालू किया, तो पता चला तिल कितना इम्पोर्टेंट है। तिल जो होता है उसमें सफ़ेद और काला तिल दोनों होता है, लेकिन तिल के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है, दो चीज़ आपने सुना होगा। तिल का तेल होता है, तिल के अंदर तेल भी होता है, और तिल एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ कैल्शियम है हमारे शरीर के लिए। आपने देखा होगा कई जगह पे खाने के बाद, भोजन के पश्चात, है ना, जो मुखवास खाते हैं उसमें भी तिल डाला जाता है। तो थोड़ा गुड़ और तिल अगर हम अपने जीवन में रोज के इस्तेमाल करते हैं, तो हमको जितना आवश्यक कैल्शियम है वो मिल जाता है। और गुड़ से थोड़ा डाइजेशन हो जाता है, गुड़ डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो
तिल और गुड़ इज ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ फास्फोरस है, उसमें आयरन है, मैग्नीशियम है, तो ये सब खनिज या मिनरल्स हमारे बॉडी को मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छा, जिन्होंने भी चालू किया है ये प्रथा, उसके अंदर बहुत लॉजिक है। मतलब ये जो भी प्रथाएं हमारी हैं ये बहुत ही यस, सोच समझ कर बनाई सोच गई हुई हैं। समझ के बनाए गए, खास करके ये जो तिल और गुड़ की जो बात है, मैं कहूँगा हर एक को खाना चाहिए, खास करके इस सीजन में। ये सीजन में और इस सीजन में ठंडी रहती है, तिल का जो तेल है जी। ना, इससे आपके शरीर को मालिश करना चाहिए रोज, क्योंकि ठंडी में वात प्रकोप होता है, माना वात बढ़ता है, और वात जब बढ़ता है वायु आयुर्वेद के हिसाब से, तो बॉडी में पेन होता है। जी तो ठंडी लगने के लिए भी, अगर आप ठंडी से बचना चाहते हो, तो शरीर को रोज अगर तेल लगाए, है ना, मैंने बहुत देखा है, मैं एक बार बनारस गया था, ठंडी के ही दिन थे, तो मैं देखता था सुबह सुबह लोग आते थे नदी किनारे, गंगा के किनारे बैठ के तेल लगा रहे हैं, अच्छा। और तेल लगाने के बाद थोड़ा बैठने के बाद फिर नदी में जम करते थे, स्नान करने जाते थे। तो ये बहुत अच्छा है। इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में जो वात बढ़ा हुआ है, वो वात वात कम हो जाता है, और आपको एक शरीर की जो रुक्षता आ जाती है, ड्राई स्किन, वो भी ठीक हो जाती है। तो तिल का तेल का बहुत महत्व है आयुर्वेद में, तो ये स्वास्थ्य के हिसाब से बहुत अच्छा है, तिल और गुड़। और फिर जो पतंग उड़ाते हैं, तो पतंग मैंने देखा है गुजरात के ये तरफ साइड में ज्यादा काफी है, खेलते हैं, राजस्थान महाराष्ट्र में भी महाराष्ट्र में। खेलते हैं, और बहुत दिनों पहले से ही तैयारी हो जाती है। हमने भी यहाँ पे पतंग रखी हुई जी है। मैं पतंग के बारे में सोचता हूँ कि देखो पतंग कितनी हल्की होती है, हवा में जाती है, और उसको जितना आप ढीला छोड़ेंगे उतना वो ऊपर जाएगी हवा के साथ में। पतंग उड़ाना भी कला है, हर एक के जी बस की बात नहीं है, लेकिन पतंग भी, इसमें रंग होते हैं, जैसे इसमें जो धागा इस्तेमाल होता है उसको मांझा बोलते हैं, तो वो भी कलरफुल होता है, पतंग भी कलरफुल होती है। और आपने शुरुआत में जो कविता सुनाई कि भर दे आकाश में अपने रंग, तो यहाँ पे मैं थोड़ा कहूँगा, एक आकाश में भी पतंग का रंग दिखाई देता है। आप अगर देखो 14 जनवरी पूरे आकाश में पतंग उड़ रहे होते, तो रंग बिरंगे आकाश दिखाई देता है, लेकिन ये रंग भी हमको अपने आकाश में भरना चाहिए। हमारे अंदर भी एक आकाश है, आकाश माना हमारे मन के अंदर, हमारी आत्मा के अंदर ये खुशियों के रंग हो, जीवन खुशियों से भरा हुआ हो, तभी उसको रंगीला जीवन कहते हैं। तो ये सब रंग हमारे जीवन में हम भर सकते हैं खुशियों से, खुशी खुशियों का से। हाँ, खुशियों से, दिव्य गुणों से, परमात्मा की शक्तियों से। तो अपने जीवन को सुंदर बनाना है, तो ये सब मैसेज हमको ये इससे सब मिलता है। मैसेज हर फेस्टिवल से बेसिकली हमको यही मैसेजेस हम्म, मिलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे का भाईचारा बढ़े, जी, लोग आपस में यस, मिलना जुलना शुरू करें। लेकिन इस त्योहार की और एक विशेषता है कि इस त्योहार में तीर्थों पर स्नान करना यस, और दान पुण्य करना, इसका विशेष यस, महत्व है। मतलब अगर आप दान पुण्य कभी नहीं करते होंगे तो आप इस समय जरूर कीजिए। हाँ, संक्रांत में एक सिस्टम है कि बहुत सारे स्टेट में, राजस्थान ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, इन स्टेट में 14 चीजें दी जाती हैं, 12 चीजें दी जाती यस, हैं। ये रिवाज है, ताकि लेडीज देती हैं। जी। तो ये क्या है? अगर हम हिस्ट्री देखें, तो कुछ कहानियां इसके साथ जुड़ी हुई है। सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ जो भारत में पढ़ा जाता है वो महाभारत। तो महाभारत में भीष्म का जो, उसको शैया पर बिठाया गया है ना, बाणों की शैया पर थे, और उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, लेकिन उन्होंने अपना शरीर नहीं छोड़ा। वो राह देख रहे थे सूर्य जब उत्तरायण में जाए। और भगवत गीता, जो कि सभी वेद शास्त्रों का, उपनिषद का सार है, उसके अंदर भी हमने अक्षर ब्रह्म योग जो 8वां अध्याय है, उसमें भी आता है कि जो उत्तरायण में शरीर छोड़ते हैं, है ना, उनको मुक्ति मिल जाती है, और जो दक्षिणायन में शरीर छोड़ते हैं तो उनको वापिस आना पड़ता है जन्म पुनर्जन्म के चक्कर में। इस समय को बहुत शुभ मानते हैं कि यहाँ पर शरीर छोड़ना। 3 बातें होती है जो आपने दान का बताया, हमने भगवत गीता में भी देखा कि 3 शब्द भगवत गीता ने दान के बारे में बताए, देश काल और पात्र। देश काल और पात्रेच, ऐसा वो श्लोक आता है, माना देश में काल को देखते हुए और पात्र को देखते हुए दान देना चाहिए। तो उसमें काल बहुत इंपॉर्टेंट है,
और ये काल समाओ हमारे शरीर के ऊपर, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, फिजिकल और मेंटल स्वास्थ्य। तो इस समय जब हमारा मूड अच्छा रहता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तो हमसे अच्छे कर्म होते हैं। स्पिरिचुअलिटी के अनुसार अगर आप देखा जाओ प्रैक्टिकली, पूरा आध्यात्मिकता का सार क्या है कि शुभस्य कर्म, माना जो अच्छा कर्म है ना उसको तुरंत कर लेना चाहिए। होता क्या है कि लोग दुखी इसलिए है आध्यात्मिकता के अनुसार कि वो अच्छे कर्म ज्यादा नहीं कर पाते हैं, उनके द्वारा श्रेष्ठ कर्म नहीं होते हैं। और ये जो फेस्टिवल सीजन है, जब सब पॉजिटिव है, आपका स्वास्थ्य अच्छा है, फसल हो चुकी है, त्योहार है, माना देर इज अ लाइटनेस इन द मूड, ऐसे समय पर आपसे अच्छा कर्म अच्छी तरह से हो सकता है, इसलिए इसको दान करना चाहिए। बाकी प्लैनेटरी मूवमेंट्स तो होती रहती है, लेकिन संक्रमण। ये जो माना जाता है कि उत्तरायण मतलब देवताओं की मॉर्निंग है, दक्षिणायन जो है वो देवताओं की रात्रि है। हाँ, इसीलिए उत्तरायण जब चालू होता है तो दान का महत्व बताया हुआ है, या माना सूर्य जब उत्तरायण में आते हैं तब। देखो प्रैक्टिकली अगर मैं सोचो, हम ये कहते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ देवता है तो मुझे को पब्लिक पूछते हैं कि सर देवता किधर है, अभी आप दिखा सकते हो। जी तो देवता का मतलब है जो देने वाले हैं, ओके, है ना। ग्रेट। तो हमको प्रैक्टिकली इसको ये लेना चाहिए कि जो देता है वो सुखी रहता है, देने वाला हमेशा सुखी रहता है, क्योंकि देने वाला भरपूर होता है तभी दे सकता है। तो देने का मतलब यहाँ पर है कि हमारे अंदर देने के संस्कार पड़ जाए। वैसे तो उत्तरायण ही नहीं, हमको पूरा साल भर देना चाहिए, है ना। और देने वाले कभी स्थान समय व्यक्ति नहीं देते, उनका देने का संस्कार रहता है, ठीक है ना। ये तो अच्छी बात है कि फेस्टिवल के समय आप दान देते हैं, क्योंकि खुशियां रहती है, वो अच्छी मेमोरीज में जाती है। और जीवन और क्या है, जीवन और कुछ नहीं, केवल स्मृतियां है। जब आप 60-70 साल के होते हैं, आप क्या सोचते हैं, अच्छा मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। तो अच्छी अच्छी यादों के साथ हम जीते हैं जब हमारी उम्र ज्यादा होती है। तो देने के लिए कोई ऐसा समय नहीं है कि इसी समय देना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। हालांकि ये समय ऑस्पिशियस माना गया है, लेकिन ऑस्पिशियस तो बहुत सारे समय हैं, है ना। मैं कहूंगा कि ऐसे अंग्रेजी में कहावत है, देर इज नो रॉन्ग टाइम टू डू द राइट थिंग्स एंड देर इज नेवर अ राइट टाइम टू डू अ रॉन्ग थिंग, है ना। लेकिन ये एक मान्यता है, मुझे ऐसे लगता है इसके पीछे ये भी एक रहस्य हो सकता है कि रेगुलर दिनों में इंसान इतना ढीला पड़ जाता है, कोई भी चीज रूटीन होती है ना तो उसका इम्पोर्टेंस कम हो जाता है, इसीलिए बीच बीच में ऐसे स्पेशल डे रखे हुए हैं ताकि फिर से हमको रिमाइंड कराए। और ये बेसिकली वो रेगुलर भारत के बारे में तो ऐसे कहते हर हैं, हर 15 महीने में कोई ना कोई त्योहार आता त्योहार है, आता है, या तो इसको मतलब आपको रिमाइंड करवाता है। यस, तो अच्छी बात है रेगुलर, लेकिन अल्टीमेटली हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि हमारे संस्कार देने के होने चाहिए। और हमको भी परमात्मा ने यही बताया, परमात्मा शिव बाबा ने कहा कि परमात्मा दाता है और वो देता है। हम परमात्मा के बच्चे, हम भी मास्टर दाता है और हमको देना चाहिए। जरूरी नहीं हर बार ये 12-14 चीजें दो, है ना। सबकी कैपेसिटी भी नहीं होती है, लेकिन किसी को हम शुभ बोल दे सकते हैं, शुभ भावना रख सकते हैं, क्या नहीं दे सकते। मुझे वो बात बार बार याद आती है, मैं हमेशा ध्यान में रखता हूँ कि एक भिखारी ने पूछा संत को कि मैं इतना गरीब क्यों हूँ, तो संत ने कहा तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुमको देना नहीं आता है। वो कहता है मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं क्या दूं। तो कहते नहीं, तुम किसी को 2 मीठे बोल सकते हो ना, इतना तो बोल सकते हो किसी को। अगर आप किसी मंदिर या स्टेशन पर बैठे हो, इतना बोल सकते हैं कि साहब आपका आज का दिन अच्छा जाएगा। इतना बोलने में क्या जाता है। तो देने के लिए बहाना नहीं चाहिए, देने वाला दे सकता है। बैठे बैठे हम सोच सकते हैं, हम मेडिटेशन में क्या करते हैं, एक जगह पे बैठते हम सोचते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, एक बार मैं परमात्मा के महावाक्य पढ़ रहा था, तो उसमें परमात्मा ने कहा कि अनेक जन्म के लिए, केवल एक जन्म के लिए, अनेक जन्म के लिए विश्व की सर्व आत्माएं सुखी हो जाए, ये संकल्प विश्व कल्याणकारी आत्मा को आता है। तो मुझे वो संकल्प बहुत अच्छा लगा, तो मैं बीच बीच में दिन भर में ये संकल्प को दोहराता हूँ कि इस विश्व की जितनी भी आत्माएं, 700 करोड़ आत्माएं, केवल एक जन्म के लिए नहीं, अनेक जन्म के लिए सुखी हो जाए, परमात्मा उनको शक्ति दे, ताकि खुशी खुशी से वो अपना हिसाब किताब चुकतू करे। और वो जहां पर भी रहे, जिस भी घर में रहे, पुरुष है, स्त्री है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सभी सुखी रहे अनेक जन्म के लिए। तो जब मैं ये संकल्प करता हूँ, मुझे इतनी खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो देने के लिए आप संकल्प तो से भी यानी सेवा कर सकते हैं। बेसिकली देने के लिए
आपको सिर्फ सोचने की ये ज़रूरत है कि मैं क्या-क्या दे दे सकता हूँ। सकता हूँ, कई बार यस, हम दूसरों को कंपेयर करते हैं दान देने यस, में भी, कि वो शायद बहुत बड़ा दान दे रहे हैं और मेरी उतनी यस, कैपेसिटी नहीं है, या तो उन्हीं का नाम लिया जाता है क्योंकि वो बहुत बड़ा दान देते हैं। यस, ऐसा भी होता है, कई बार समाज में देखते हैं दानदाताओं के नाम लिखे जाते हैं, यस, तो उन दानदाताओं के बहुत नाम हो जाते हैं, लोग बहुत नाम लेते हैं उनका, तो दूसरों को मोटिवेशन से ज़्यादा ईर्ष्या भी हो सकती है, या कई यस, बार डिमोटिवेट भी हो जाते हैं यस, कि हम तो नहीं कर सकते, और दिमाग में ये बैठ जाता है कि जैसे हमको केवल पैसे ही देने हैं। यस। लेकिन ये बहुत सूक्ष्म चीज़ है और आजकल हम देखते हैं सबसे ज़्यादा गरीबी किस बात की है? पैसे की गरीबी नहीं है, नहीं है। प्यार की गरीबी है। जी। लोगों को प्यार नहीं मिल रहा है, हुँ, सच्चा प्यार, हुँ, निस्वार्थ प्यार, अनकंडीशनल जी। प्यार। अगर हम ये दें, हमने देखा है आजकल, मैंने अभी बहुत समय हो गया, पेट थेरेपी आई है। हुँ, माना जानवरों को लोग घर में रखने रहे, हुँ, कुत्ता, बिल्ली, इनसे लोग प्यार ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंसानों से प्यार नहीं मिल रहा और इनको देने से अनकंडीशनल मिलता है। जी। तो ये भी एक थेरेपी आया है। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर प्यार देने की भावना कम होते जा रहा है और अनकंडीशनल प्यार नहीं है। तो दान जरूर देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ किसी समय का मोहताज नहीं है दान देने वाला व्यक्ति, और दिल बड़ा होना चाहिए दान देने के लिए, और संकल्प हमारे अच्छे होने चाहिए। तो इस फेस्टिवल के दौरान जरूर दान दो, और मैं कहूँगा बच्चों के अंदर ये आदत डालो। कई घर वालों में ये मैंने देखा है, बच्चों के द्वारा वो दान कराते जी, हैं। पहले ये नेचुरली होता था। जी। पहले कोई भी आता था तो बच्चों के द्वारा दान दिया जाता, फिर वो अनाज हो या कोई प्रसाद हो या कोई धन हो, आपकी तो बच्चों कैपेसिटी को का अनुसार बेसिकली संस्कार ये देने। संस्कार ये हो जाता है कि अपनी खुद की चीज़ शेयर करना सीखना यस, ज़रूरी है। यस, वरना हर चीज़ मेरे लिए ही है, मुझे ही चाहिए, ये जो बढ़ता जा रहा है ना, सेल्फ यस, सेंटर्डनेस जो बढ़ता जा रहा है, यस, कि कितनी भी चीज़ें अपने पास आती है फिर भी कमी लगती है और किसी के साथ शेयरिंग अच्छा नहीं लगता है। यस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए दान के संस्कार डालने चाहिए। और दूसरी बात, इस त्योहार के वक्त देखी जाती है कि एक दूसरे से मिलना, ये जो हुँ, होता है ना, सोशल हेल्थ हुँ, जिसको हम कहते हैं, सामाजिक स्वास्थ्य, ये बहुत बड़ा फैक्टर है आज के समय 21st सेंचुरी में। सामाजिक स्वास्थ्य माना, पहले मुझे याद है हमारे बचपन में भी कि हमको अड़ोस पड़ोस में बाजू वाले के घर में क्या हो रहा है, क्या पता नहीं हो होता रहा है, था। सब पता होता था। लेकिन अभी फ्लैट संस्कृति आ गई है, तो बाजू वाले फ्लैट में कौन रहता है, कौन आता है, कौन जाता है, जी। वो बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है। जैसे हमने डिजिटल एडिक्शन में देखा जी। है ना, एक भाई ने पूछा कि आपको कहीं मैंने देखा है, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में है क्या? वो बोलते हैं नहीं, मैं व्हाट्सएप में नहीं। अच्छा, आप मेरे फेसबुक पे है क्या? बोलते हैं नहीं नहीं, फेसबुक पे नहीं। अच्छा, ट्विटर में है क्या? बोला नहीं, ट्विटर में। तो आप किस में है? मैंने आपको कहीं तो देखा है। और वो भाई कहता है भाई साहब, मैं आपका पड़ोसी हूँ। माना पड़ोसी के बारे में हमको नहीं पता। तो ये सोशल हेल्थ, हम मिल नहीं रहे हैं, हम अकेले होते जा रहे हैं कि मशीन्स के साथ में है। तो त्योहारों का सबसे बड़ा फायदा मुझे ये लगता है कि उस बहाने एक दूसरे से मिलते हैं। सिर्फ मिलते समय मैं एक ही कहता हूँ कि टीवी और मोबाइल को आप बंद रखो जी, और आपस में बातें करो। जी। जो जॉइंट फैमिली का हमको एडवांटेज था हुँ। वो कम होते जा रहा है, पर वो त्योहार के बहाने हम मिलते हैं, तो ये भी एक बहुत मिलना बड़ा, तो ज़रूरी है हर मिलना त्योहार में, जरूरी है। और वरना वो त्योहार ना, हाँ। शेयर करना जरूरी है अपनी बातों को एक दूसरे के साथ में, तो उस बहाने ये सब हो जाता है। इसलिए ये त्योहार इसमें हुँ। बहुत मदद करता है। और एक अच्छी बात इसमें देखी जाती है कि बिकॉज़ ऑफ सीज़न हम्म, बहुत सारी वेजिटेबल्स आते हैं हाँ, मार्केट में। तो कई जगह पर सारे सब्जियों को इकट्ठा कर फिर उसकी एक सब्जी बनाई जाती है। उसको अलग-अलग नाम बताते हैं, मिक्स सब्जी भी बताते हैं। तो वो भी एक है, उसके साथ जैसे तिल का यूज़ होता है। हम देखते हैं कि हर त्योहार के फूड का भी रिवाज दिया हुआ है यस, बिकॉज़ ऑफ यस, सीज़न, ये और वो तो हेल्थ पर भी इफ़ेक्ट करता है। एग्जैक्टली मैं तो जिसने भी ये चालू किया उनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। और मैं समझती हूँ जो खाते नहीं है ना सब्जियाँ, उनको हाँ, एक ही साथ में सारी सब्जियाँ मिक्स करके देते हैं तो वो खा भी लेंगे। आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में है कि हाई कोलेस्ट्रॉल, लो फाइबर डाइट। जी। माना हमारे खाने में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया, फाइबर कम हो गया। हुँ, और हम अभी ये मानते हैं कि जितना आपके खाने में फाइबर ज़्यादा हो उतना आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और सब्जियाँ जो भी है मोस्टली
ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जी। उसमें फाइबर ज़्यादा होता है। तो जी। गुजरात में स्पेशल डिश बनते हैं जिसको ऊंधियो बोलते हैं। जी। नॉर्थ में मिक्स वेजिटेबल बनते हैं। मैं तो कहूँगा किसी भी सीजन में आपको सीजन की जो वेजिटेबल्स मिलते हैं उसको ले लेना चाहिए जितना हो सके। माना कार्बोहाइड्रेट्स को आप कम करो, क्योंकि आजकल मोटापा एक बहुत बड़ी बीमारी है और कार्बोहाइड्रेट्स को हम समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की वजह से ज़्यादा बढ़ता है और एक्सरसाइज की कमी हो रही है। लेकिन ये जो वेजिटेबल ऐड किया या तिल है, हमारे इधर गन्ने भी डालते हैं, गन्ने के छोटे 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 टुकड़े टुकड़े करके डालते हैं। तो गन्ने को आप जितना चबाएंगे उतना आपके मसूड़े स्ट्रांग हो जाते जी। हैं, है ना। तो इसके पीछे जो छोटी छोटी बातें हैं ये बहुत लाभदायक है। तो हमको ये सब लेना चाहिए और इसको पुराना या कहीं तो आउटडेटेड ऐसे समझना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके साथ साइंस जुड़ा हुआ है। ये सब समझ के साथ अगर हम कोई भी फेस्टिवल मनाते हैं तो मैं समझती हूँ उस फेस्टिवल का ज्यादा एंजॉयमेंट मिलता है, हाँ, यस, ज्यादा। डेफिनेटली। और उसको वो परंपरा चली रहती है। अगर आप इसको नहीं सेलिब्रेट करेंगे तो कहीं ना कहीं ये खत्म वो हो जाएंगे, खत्म हो इसलिए उसको जाते हैं। खत्म नहीं करना है। एक और बात जो मुझे यहाँ पे याद आ रही है कि संक्रमण माना मूवमेंट हम कहते जी। हैं। तो ये जो मकर संक्रांति है, ऐसे नहीं, कई लोग समझते हैं कि संक्रांति एक ही बार, नहीं, हर महीने में संक्रांति होती है। हर महीने में सूर्य राशि बदलता है, जी। ठीक जी। है ना। तो 12 महीने में 12 राशि में जाता है। पर यहाँ पर धनु से मकर में जाता है ना, हाँ, इसीलिए। ये मकर वाले को ज्यादा पॉजिटिव बताया गया है और अच्छा। ये कर्क होता है। आपने देखा होगा स्कूल में हमको बताया गया कि जून और दिसंबर, सबसे बड़ी रात दिसंबर में जी। होती है और सबसे बड़ा दिन जून में दिन, होता है। हाँ। तो संक्रमण तो होते ही रहता है। संक्रमण को समझना चाहिए कि जब भी मूवमेंट होती है प्लैनेट्स की तो उसका हमारे मन बॉडी के ऊपर असर आता है और मूवमेंट के साथ हमको स्टेबल रहना बहुत जरूरी है। तो केवल मकर संक्रांति नहीं है, हर संक्रांति के वक्त हमको स्टेबल रहना जरूरी है, क्योंकि मूवमेंट इज लाइफ। मूवमेंट के ऊपर तो लाइफ चल रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है, ये मूवमेंट ऑफ प्लैनेट के वजह से कुछ लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। नहीं, और ये कहते हैं कि उनकी वजह से हमारे पर असर आया है। यस, ये बहुत ही कॉमन बिलीफ सबके, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है। हाँ, हमारा कंट्रोल ही छूट गया है, क्योंकि वो नेचुरल है नहीं, ना। प्लैनेट की वजह से हमारे ग्रहों पर, हमारे इस पर असर होना, हमारी स्थिति पर असर होना ग्रहों का, मैं इट्स इसमें वेरी अपना नेचुरल। अनुभव सुनाऊंगा। मैंने पहले भी शायद सुनाया है कि जब हम ब्रह्मा कुमारी में आए तो हमारे घर वालों ने सोचा इसको कोई हाँ भूत जी, बाधा लगी है, तो हाँ। मेरी शांति करने के लिए पंडित बुलाए। तो उनको मैंने पूछा ये शांति क्यों करना चाहिए, तो उन्होंने यही कहा जो अभी आपने कहा कि ग्रहों का हमारे ऊपर जब प्रभाव रहता है तो हम क्या सोच रहे हैं हमको पता नहीं चलता है। इसलिए अभी आप आपकी हाँ, सोच अभी कंट्रोल में नहीं है। हाँ, तो मैंने कहा ग्रह जड़ है या चैतन्य, उन्होंने कहा ग्रह जड़ है। दूसरा सवाल, आत्मा जड़ है या चैतन्य, उसने कहा आत्मा तो चैतन्य है। फिर मैंने कहा चैतन्य का जड़ के ऊपर प्रभाव पड़ेगा या जड़ का चैतन्य के ऊपर, क्योंकि शास्त्रों में क्या लिखा है, संकल्प से सृष्टि बनती है ना। जी। तो रचयिता हम है ना। ये जरूर होता है कि कई बार परिस्थितियां हमारे ऊपर हावी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर ही मेडिटेशन आता है कि हम ये मूवमेंट में स्टेबल रहने का सीखे ताकि तत्वों का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़े। और मैं यही यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि यस, आई डू एक्सेप्ट कि कुछ लोग मूवमेंट्स ऑफ प्लैनेट से सेंसिटिव रहते हैं, जैसे फुल मून्स है या डार्क मून है ना, अमावस्या पूर्णिमा के समय उनके सोच में परिवर्तन आता है। पर उसमें भी हम स्टेबल रह सकते हैं अगर हम मेडिटेशन करें, क्योंकि मेडिटेशन हमको ये पावर देता है कि ये मूवमेंट ऑफ प्लैनेट के वक्त भी अगर हम रेगुलर मेडिटेशन करते हैं तो हमारे ऊपर जो इफेक्ट आता है, फिर वो ग्रहों का वाइब्रेशन हो, मैग्नेटिज्म होता है वो, या लोगों का भी मैग्नेटिज्म, तो वो हमारे ऊपर मिनिमल हो जाता है। अभी जैसे मेरे 4 घंटा उन्होंने शांति करा है, लेकिन मेरे मानसिका के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया। आई वॉज लाइक आई एम नाउ। तो इनफैक्ट जो पंडित मेरी शांति करने आया था उसको मैंने बाबा के सामने बैठाया, वो शांत हो गया और उसने मुझे थैंक्स कहा कि अच्छा हुआ आपने इधर मुझे लाया, मेरा 2 साल का टेंशन 2 मिनट में गायब हो गया। और जाते समय मुझे बोल के गया कि आप सही रास्ते पर, आप इसको छोड़ो मत। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम आत्मिक स्वरूप में स्थित है और सर्वशक्तिवान परमात्मा के याद में रहते हैं, तो भले बाहर हलचल है, बाहर प्लैनेट के इफेक्ट्स है जो कि आते हैं इफेक्ट, लेकिन अगर हम योग में बैठे तो हमारे पास उसका मिनिमल या नो इफेक्ट आता है। तो इस हिसाब से भी मकर संक्रांति को हमको मनाना चाहिए। बहुत ही सुंदर, यानी हमने मकर संक्रांति से जुड़े हुए हर रहस्य को
या हर बात जो जुड़ी हुई है उसको समझने की हमने पूरी कोशिश की। पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ओम और शांति। मकर संक्रांति की आपको फिर से अनेक शुभकामनाएँ। धन्यवाद। दोस्तों, मकर संक्रांति हमने देखा कि इस त्योहार के बहुत सारा आध्यात्मिक रहस्य क्या है, क्योंकि वेदर बहुत ही प्लेजेंट होता है और हेल्थ के लिए बहुत पूरक होता है। इसकी वजह से जो इवन खाने में यूज़ होती है चीज़ें, तिल है, गुड़ है, इसका भी आयुर्वेद के हिसाब से हेल्थ पे कितना अच्छा इफ़ेक्ट आता है, ये भी हमने देखा। दान का क्या महत्व है और दान के लिए काल की देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हर महीने कैसी संक्रांति आती है, दिल आपका कैसे बड़ा होना चाहिए और जब संक्रमण होता है, तब ग्रहों का इफ़ेक्ट हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन हम चैतन्य हैं, हमारा इफ़ेक्ट जड़ पे होना चाहिए। बहुत ही सुंदर बातें कही हैं। आपका दिन, ये आने वाला पूरा साल भी आपका बहुत ही मीठा हो, गुड़ जैसा और पतंग जैसी उड़ान आप ज़िंदगी में भरे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं रुकूंगी। नमस्ते।